Hello everyone, this is Ritesh sir from NASA Academy. All is well if ends well. तो आपका साइंस का पेपर है कल एंड आई हैव कम क्विकली विद सर्टेन टिप्स. देखिए मैक्सिमम जो टिप्स मैंने अभी तक दिए लगभग सेम है, खाली थोड़ा सा अलग है जो टिप मैं आपको साइंस में देना चाहूंगा. ठीक है, पहला इसमें भी आंसर्स आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है. जो भी आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है या जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है. सो दैट द इवेल्युएटर विल सी द थिंग्स एंड मेड अप हिज माइंड की आपको मार्क्स देना है. ठीक है. सेकेंडली उसके बाद आपके जो 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी, उसमें साइंस में मैं रिकमेंड करूंगा ना कि आप बेटा सेक्शन ए और बी साथ ही साथ करो, क्योंकि ये दोनों रिसेप्टिव टेस्ट है. राइट. तो इसमें और साइंस के अंदर 100% कंटेंट ही इंपॉर्टेंट है, ना कि लेंथ. तो आप सेक्शन ए और बी थोड़ा सा ज्यादा ढंग से ट्राई करो तो मैक्स टू मैक्स 1 आवर या 15-20 मिनट्स में आपका सेक्शन ए और बी कंप्लीट हो जाएगा. तो आपके पास एम्पल टाइम रहेगा टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ सी एंड डी. ठीक है. और सी और डी में जैसे मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं, क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. आपको जिसमें कंफर्टेबल लगते हो कि सी में ज्यादा आंसर्स आते हैं अपने को, डी में ज्यादा आते, वो आप पहले अटेम्प्ट करो. और लास्ट सेक्शन जो आपको लगता है कि काफी बार होता है कि और जहां पे आपको डाउट हो वो क्वेश्चन उधर छोड़ दो, लीव दैट मच गैप, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. जैसे ही आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे, आगे क्वेश्चंस करोगे, आप रिकॉल करोगे तो याद आएगा अरे यार कि ये क्वेश्चन तो रह गया मेरा. यू कम बैक एंड सॉल्व दैट क्वेश्चंस. सेकेंडली उसके बाद चीजें याद रखने की डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर द डिफरेंट टॉपिक्स. लाइक अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भले ही आपके 4 चैप्टर्स है, बट आपका 100% फोकस में से 80% फोकस शुड बी देयर ऑन द चैप्टर 1 एंड 2. द रीजन बीइंग क्योंकि जो आपका केमिकल इक्वेशन रिएक्शन उसमें मैक्सिमम जो बाकी के चैप्टर्स है ना उसका एक्सट्रैक्शन है. और उसके बाद एसिड बेस्ड सॉल्ट जो है उसके अंदर भी आप कंसेप्ट आगे के आ जाएंगे, मेटल नॉन मेटल या मानो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, बहुत सारे कंसेप्ट आ जाएंगे. तो इस 2 चैप्टर को ढंग से करने का है आपको. रही बात, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप रिएक्शंस लिखो, जब पीएच लिखो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टर्म्स को एक्सप्लेन करो तो बेटा एग्जाम्पल जरूर लिखना. एंड प्लीज मेक श्योर कि जब कभी भी आप रिएक्शन लिखो उसके स्टेट्स ऑफ मैटर लिखना और 100% लिखना. वेदर इट इज सॉलिड है कि एक्वस सॉल्यूशन से कि क्या है, वो आपको मेंशन करना है. ठीक है. तो वो चीज आप करना. रही बात जो चैप्टर 4 है कार्बन इट्स कंपाउंड, बहुत इजी चैप्टर, उसका फोबिया मत लेना. केवल नॉमेनक्लेचर और हर साल फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन आता है और आता ही है. तो बेटा वो आपको करना ही है और बहुत इजी चैप्टर है. डोंट गेट फोबिया ऑफ दिस. फिर आ जाओ आप बायोलॉजी के अंदर. तो बायोलॉजी के अंदर ऑलरेडी मैंने डायग्राम मार्क किए हुए, दोज हु आर इन कॉन्टेक्ट सबको मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम मेंशन किए. बट यहां भी बता देता हूं कि मेरे हिसाब से ज्यादा आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नेफ्रॉन ये कर लेना और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेना. ठीक है. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो ग्लूकोज का जो पाथवे जो ब्रेकडाउन है वो ज्यादा करके बेटा लेवलिंग में आएंगे. इनफैक्ट का डबल सर्कुलेशन भी आएगा तो कुड कम इन लेवलिंग. गॉट इट. उसके बाद आ जाओ आप, हाँ, हेरिडेटरी और इवोल्यूशंस के अंदर इवोल्यूशंस आपके ओमिट कर दिए गए. तो याद रखना हेरिडेटरी में थोड़े अप्लाइड क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो बेटा आप नेट से थोड़े बाहर के भी अप्लाइड क्वेश्चंस कर लेना हेरिडेटरी के, हो सकता है कि वो पूछे जा सकते हैं. बाकी बायोलॉजी के अंदर भी स्टिक टू योर टेक्स्ट बुक, यू डोंट हैव टू गेट इट एनीवेयर आउटसाइड. ठीक है. फिर आते हैं आपके फिजिक्स. प्लीज फिजिक्स का फोबिया मत लेना. इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है, डेरिवेशंस है, जैसे कि आपका ओम्स लॉ का है, पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस का है, या जो फॉर्मूलाज है वो चाहे पावर हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, या रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, इनके जो मतलब जो फॉर्मूलाज हो गए आप याद कर लेना बेटा, मेमोराइज कर लेना. और जैसे ही आपको पेपर मिले आप प्लीज जो जो चीजें आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है ना पहले से लिख डालना पेंसिल से पीछे. द रीजन बीइंग कि कल अगर डिफाइन भी आ गया तो आप डिफाइन को फॉर्मूला के बेस पे लिख सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आ गया कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर आपको याद है कि V इक्वल टू W/Q, तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन फॉर कैरिंग वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो फॉर्मूलाज याद रहेगा ना बेटा, तो आप डिफाइन लिख पाओगे. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं और बार बार आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको मार्क किए हुए. जिसको डाउट होगा आप मेरे को व्हाट्सअप करना, आई विल शेयर विद यू. ठीक है. एग्जाम के अंदर साइंस से फोबिया मत लेना, पैनिक मत होना
क्योंकि एक साइंटिफिक बताता हूं मैं आपको रीजन। किडनी के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन ग्लैंड। आप जैसे ही बहुत ज्यादा पैनिक होते हो वो एड्रेनलिन सिक्रीट करता है और आपके ब्रेन को सूद कर देता है। तभी तो बोलते हैं बेटा कि जो आता था वो भी भूल गया। सो डोंट गेट पैनिक। और एक याद रखना, जब पैनिक हो ना मुस्कुराना चालू कर देना, अपने आप क्या होगा, इट विल लोअर योर प्रेशर और सही में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। इफ समथिंग इज देयर, टीचर्स डेफिनेटली आपके हेल्प के लिए बैठे, इवेल्युएटर्स आपके हेल्प के लिए बैठे एंड डेफिनेटली दे विल गिव यू मार्क्स। और कितना भी कॉन्फिडेंट हो, डायग्राम में पहले शेडिंग नहीं करने की है। कम बैक प्रेजेंटेशन जो अंडरलाइन करना है, 10 मिनट्स टाइम लास्ट के बचा के रखना बेटा। कितना भी कॉन्फिडेंट हो, बिना क्रॉस के सबमिट मत करना। और शेडिंग और बाकी चीजें है ना एट द एंड ऑफ द पेपर ही करना, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। और कुछ भी क्वेरी हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।